हरे कृष्णा क्लास 5th स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे चैप्टर फर्स्ट अ विंडो अवे के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो हियर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स जानेंगे कि जो हमारी पोयम है अ विंडो अवे, उसके वर्ड मीनिंग्स क्या है। सबसे पहला है, वन सेकेंड, सबसे पहला है कार्डिनल, ब्लू जे एंड चिकैडी। मीन्स अभी जो कार्डिनल, ब्लू जे और चिकैडी है, ये क्या है, वेराइटीज ऑफ बर्ड्स। इनका मतलब क्या है, ये अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हैं, इनके नाम है। जैसे मेरा नाम शैली है, आपका नाम कुछ और हो सकता है, वैसे ही कुछ पक्षियों के नाम होते हैं और वो नाम ये है कार्डिनल, ब्लू जे एंड चिकैडी, जिनको हम बोलते हैं वेराइटीज ऑफ बर्ड्स। वेराइटीज ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों की प्रजातियां। सेकेंड वर्ड मीनिंग आता है हमारा फीडर। फीडर का मतलब होता है अ कंटेनर फिल्ड विथ फूड फॉर बर्ड्स। मतलब फीडर एक ऐसा कंटेनर होता है, एक ऐसा डब्बा होता है जिसके अंदर पक्षियों के लिए खाना हम लोग रखते हैं। आप लोग भी आपके घर की खिड़की पे या घर के बाहर एक ऐसा डिब्बा, ऐसा बॉक्स रखते होंगे जिसमें आप पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए खाना रखते होंगे। तो उसी डिब्बे को हम लोग बोलते हैं फीडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सक्यूलेंट। व्हाट इज सक्यूलेंट? सक्यूलेंट क्या होता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट कंटेनिंग अ लॉट ऑफ जूस। मतलब ऐसे खाने के पदार्थ जिसमें ढेर सारा जूस भरा हुआ रहता है। जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और इवन मीट में भी रहता है। तो फ्रूट्स ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें बहुत सारा जूस रहता है? जैसे वाटरमेलन है, ग्रेप्स है। वाटरमेलन मतलब तरबूज, ग्रेप्स मतलब अंगूर। तो ऐसे फ्रूट्स या फिर ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें बहुत सारा जूस भरा रहता है, उनको हम बोलते हैं सक्यूलेंट। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिपमंक। चिपमंक क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन एनिमल ऑफ द स्क्विरल फैमिली। मतलब एक नॉर्थ अमेरिका, जैसे हमारे यहाँ पे गिलहरी रहती है ना, वैसे ही गिलहरी की एक प्रजाति है जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, उसको वहां पर बोलते हैं चिपमंक। हमारे यहाँ की जो गिलहरियां हैं वो उड़ती नहीं है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की गिलहरियां हैं, वो जब पेड़ से नीचे कूदती है तो वो उनके थोड़े छोटे छोटे पंख रहते हैं, वो उनको फैला देती है और इस तरह से वो लैंडिंग करती है। तो वो रहती तो गिलहरी जैसे ही है, लेकिन एक तरह से वो उड़ भी सकती है, तो उनको हम बोलते हैं चिपमंक। ओके, सो नेक्स्ट है डेवोर। डेवोर क्या होता है? टू ईट समथिंग क्विकली। डेवोर का मतलब होता है जल्दी जल्दी किसी चीज को खाना। ठीक है, अगर आप जैसे खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे डिवोर करना। ओके, स्करीज अवे। स्करीज अवे क्या होता है? मूव्स हरीडली। मतलब अब जल्दी जल्दी चलना या जल्दी जल्दी दौड़ना, उसको हम बोलते हैं स्करीज अवे। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैन। डैन क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स रेस्टिंग प्लेस। डैन मतलब गुफा होती है या फिर जंगली जानवरों के रहने की जगह, उसको हम बोलते हैं डैन। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर और रेस्टिंग प्लेस मतलब आराम करने की जगह। तो ये हमारे टोटल 7 वर्ड मीनिंग्स है जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं। आप लोग इसे अपनी एक फेयर कॉपी बनाइएगा इंग्लिश की, इसेंशियल इंग्लिश नाम से, और उसमें चैप्टर फर्स्ट उसकी हेडिंग डालना अ विंडो अवे, और उसके बाद इसको आप लिख लेना। मैं आपको ये सारी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने के बाद एक वर्कशीट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसे मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी ताकि आप देख सकें, और मैं उसको समझाऊंगी भी सही कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है,
अब हम लोग हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, जिसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। I see a cardinal, a blue jay and a। ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, इसके आगे एक ब्लैंक दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मैंने क्या देखा, एक कार्डिनल देखा, एक ब्लू जे देखा, और एक और कौन सा पक्षी था, या पैरट था, क्रैन था, या चिकेडी था। गेस व्हाट? यस राइट, इट्स चिकेडी। तो हम लोग चिकेडी पर टिक मार्क करेंगे। ओके, आपकी बुक्स अगर आप साथ में खोलकर बैठे हैं तो आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। They sit on my blank। इधर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो बर्ड्स कहाँ बैठते हैं। They sit on my रूफ पर बैठते हैं, छत पर बैठते हैं, हेड पर, सर पर बैठते हैं, या फीडर, खाना खाने की जगह पर बैठते हैं। गेस व्हाट? सोचो। यस राइट, इट्स फीडर। वो फीडर पर बैठते हैं जहां पर खाना खाया जाता है। टिक, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए 4 वाक्य बताए गए हैं, उसमें हमने अपने को ये बताना है कि कौन सा गलत है। अगर गलत है तो उस पर अपने को क्रॉस मार्क करना है, और जो सही है उस पर राइट। तो पहला सेंटेंस है, When I hear them sing their pretty song, my worries and cares are increased। इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब मैं उन चिड़ियों को गाना गाते हुए सुनता हूँ तो मेरी सारी चिंताएं हैं वो बढ़ जाती है। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत? क्या चिड़ियों को सुनते हुए कभी भी आपकी चिंताएं बढ़ती है या कम होती है? राइट, वो कम होती है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो हम ये वाले बॉक्स पर क्रॉस मार्क कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर नेचर इज अ विंडो अवे। इसमें बताया गया है कि हमारी जो प्रकृति माँ है वो सिर्फ एक खिड़की दूर है। अगर हम एक खिड़की से बाहर देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगी? प्रकृति। तो यह सही है कि गलत है? सही है, तो इस पे हम मारेंगे टिक मार्क। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द चिपमंक फिल्स हिज चिक्स विथ सीड्स दैट ही सीक्स। तो जो चिपमंक है वो अपने गालों को बीजों से भर लेता है जो वो वहां देखता है। तो क्या ये सही है या गलत? ये सही है, क्योंकि जो गिलहरियां रहती है वो क्या करती है, जब भी किसी खाने की चीज को देखती है वो तुरंत उसे खाती नहीं है, वो उसे अपने मुंह में ढेर सारा भर के रखती है ताकि वो उसे बाद में खा सके। तो ये सेंटेंस सही है, इस पे हम टिक मार्क करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, रैबिट्स नाइदर रन नॉर हॉप एंड प्ले। जो खरगोश रहते हैं वो ना तो दौड़ते हैं, ना कूदते हैं, और ना ही खेलते हैं। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत? ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि रैबिट्स सबसे फुर्तीले जानवर रहते हैं। वो खेलते भी हैं, वो दौड़ते भी हैं, और वो कूदते भी हैं। सो ये सेंटेंस गलत है, तो हम इस सेंटेंस के आगे बॉक्स में क्रॉस मार्क करेंगे। ओके